Hello students, now we will discuss with a new topic vector or cross product of two vectors। अभी इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ आप पढ़ेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस टॉपिक के बाद आपका वेक्टर अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले थे स्केलर ट्रिपलेट, वो इस साल के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। तो इसी टॉपिक को कवर करने के साथ साथ आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर फिनिश। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सपोज दैट देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं। देखिए ये किनारे लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये पेज आगे है, उसी को आपको कवर करना है। वही सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप क्लियर कर लो, समझ लो, तो सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ओके, देयर आर टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और इनके बीच की एंगल थीटा। ध्यान दीजिए कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 to पाई होगी, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा वैल्यू होगा, उसी के लिए फार्मूला डिफाइन है। अब इन दोनों का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और बी का जो डिफाइन होता है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और इसका सीधा सा फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। ओके, अब यहाँ पे जरा वेक्टर ए बी और यूनिट वेक्टर थीटा सारे सिंबल की मीनिंग समझें। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, यहाँ देखो लिखा हुआ है, टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, जिनके बीच की एंगल थीटा है, जो कि 0 to पाई के बीच में लाई करेगी। और एक तीसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर है वेक्टर एन, जो कि राइट हैंडेड सिस्टम में है। मतलब आप समझिएगा, राइट हैंडेड सिस्टम के बारे में आपको बहुत डिस्कस किया गया है। जैसे ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, तो तीसरा या तो इसके सामने होगा, ऊपर, चूंकि 3 डायमेंशन है इसलिए इसको प्लेन पेपर पे बेहतर नहीं समझाया जा सकता है, तो इसे 11th के वेक्टर में 3D में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। जरूरत होगा बताइएगा, फिर से और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दो वेक्टर वेक्टर ए और बी है, और तीसरा वेक्टर वेक्टर एन है, जो कि यूनिट वेक्टर है। वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब या तो ऐसे आप स्क्रीन से आगे की तरफ रखोगे, ठीक है, या तो आप पीछे की तरफ जाओगे लैपटॉप या जिस पे भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच की एंगल थीटा है, जो 0 to पाई के बीच में लाई करेगी। और एक यूनिट वेक्टर एन है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब इसमें दो रिमार्केबल बातें हैं जो आपने ध्यान देना है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये नोट का पॉइंट 1 देखें, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज दिस। अब जैसे इन दोनों साइड का मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो यूनिट वेक्टर एन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, यानी अल्टीमेट आपका रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, दिस। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ये एन यहाँ से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब इधर आप ये मैग्नीट्यूड लोगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और एक नेक्स्ट ये सेकंड पॉइंट है जो आपको नोट रखना है, इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप बात समझिए, क्योंकि यहां से जब आप थीटा निकालोगे तो ये पार्ट आपका डिनोमिनेटर में चला आएगा, तो वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई भी 0 होगा, तो साइन थीटा जो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई भी 0 है,
ठीक, तो थीटा इज नॉट डिफाइंड होगा। एंड इन दिस केस वेक्टर ए क्रॉस बी अगर लेंगे तो वो वेक्टर 0 आ जाएगा, क्योंकि जब क्रॉस खाली लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी एक 0 लोगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये तो बेसिक्स हो गया वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब इनकी नीचे आप देखो 16 प्रॉपर्टीज हैं, 16 प्रॉपर्टीज हैं। इनको डिस्कस करके और इनके कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के बाद आप कोई भी बोर्ड लेवल का, किसी भी सीबीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड लेवल की बुक का क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे डिस्कस करते हैं कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। कुल 16 प्रॉपर्टीज जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग को कवर करना है। आफ्टर दैट आप कोई भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कहीं भी किसी बुक के लगा सकते हैं। अभी मेरे साथ आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप इस बात को समझ भी पाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की जा रही है वो है यूनिट वेक्टर वेक्टर n which is perpendicular to both the vector a vector b is given by this formula। अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा है कुछ ये जो फार्मूला, ठीक है। अब यहां देखें, आपको एक्सप्लेनेशन भी किया गया है कि यूनिट वेक्टर n is perpendicular to both the vector a vector b such that vector a comma vector b and unit vector n form a right handed system। मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर एन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसा आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा कि पूछा जाएगा कि कोई एक वेक्टर है और वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका यूनिट वेक्टर बताइए। तो उसके लिए यही फार्मूला आप अप्लाई करोगे जो कि इसी फार्मूले से आपके निकल के आता है। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर n, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b इज गिवन बाय वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन magnitude of vector A, magnitude of vector A, magnitude of vector B। ठीक है, तो यदि कोई एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका यूनिट वेक्टर इस फार्मूले से लगाते हैं। भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और भी बेहतर क्लियर होगा। ठीक, अगली चीज ये देखें, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, भाई करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग को। ये अलग अलग होगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी। ठीक है, ये अभी मैं करेक्ट कर दूंगा। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर कहीं भी आप पाते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो यहां भी आपको ये चीज एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो कि अगर आप पाते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो या तो वेक्टर ए 0 होगा या तो वेक्टर बी 0 होगा, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब उनके बीच की एंगल क्या होगी, 0 होगी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो उससे भी वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो कभी भी अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 लिखा है तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। फर्स्ट, आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, सेकेंड और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, थर्ड और वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ये सेकेंड पॉइंट है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तीसरा है एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज गिवन बाय साइन थीटा इज इक्वल टू दिस और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। ये कुछ नहीं है, ये भी इसी फार्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा सॉरी इस फार्मूले से आया है, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर एंगल पूछा जाए तो ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट देखो, फोर्थ फार्मूला क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। समझिए जरा सा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस फार्मूला होता है,
लेकिन वेक्टर ए क्रॉस ए होगा, मतलब दो सेम वेक्टर के बीच की एंगल क्या हो जाएगी, जीरो, यानी साइन जीरो जीरो होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो दो सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखिए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक है, नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, शॉर्टकट में आपको हिंट दिया गया। फिर ये देखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। अब कोई स्केलर है, जैसे यहाँ लेमडा लिखा गया, और इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे लेमडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस लेमडा वेक्टर बी, और एक और तरीके से, नहीं तीसरा तरीका तो यही है। तो इन तीनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वैसा आप करेंगे। अभी क्वेश्चन जैसे जैसे लगाएंगे ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट नंबर 8 पे। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये जो अभी आपने ये वाला पॉइंट किया है 2, ठीक है, ये समझ लीजिए ये पॉइंट नंबर ए टू सी का भाई है। यहाँ कहा गया कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। तो ये तीसरी प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस किया जाता है। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों के बीच की एंगल थीटा क्या हो जाएगी, 0, देन वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, और इसका कन्वर्स भी सही होगा। यानी क्या होगा कि आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। 2 और 8 एक ही बात है, उसके कन्वर्स को यहाँ पे लिखा गया। फिर है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी दो वेक्टर के बीच की एंगल पाई बाई 2 है, तो इस फार्मूले पे आ जाओ, ये थीटा हो जाएगा पाई बाई 2, तो इस केस में साइन पाई बाई 2 1 होता है, यानी मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 सॉरी हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 10? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। गौर करिए जरा सा, पैरेललोग्राम है दिस, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड का मतलब आप रखें जैसे ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो एडजेसेंट साइड का मतलब ए बी बी सी एडजेसेंट साइड होगी, बी सी सी डी एडजेसेंट साइड होगी, सी डी डी एडजेसेंट साइड होगी। तो पहला तो एडजेसेंट साइड का मीनिंग आप क्लियर रखें। अब कहा क्या जा रहा है, पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब ये देखो, ये हो सकता है एडजेसेंट साइड वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसा भी हो सकता है कि BC और CD हो, ऐसा हो सकता है CDD, ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड अगर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो अगर इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया पूछा जा रहा है, ABCD का एरिया पूछा जा रहा है, तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू निकालोगे और एरिया स्केलर क्वांटिटी है, इसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 10। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एक सेकंड, रेजर नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए, वेक्टर अब इसी तरीके से कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट एक ट्रायंगल है, इस तरीके से एक ट्रायंगल, ठीक, ABC
ट्रायंगल है ABC। अब इसकी कोई एडजेसेंट साइड हो, AB के साथ BC एडजेसेंट होगा, BC CA होगा, CA AB। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड है और इसमें से एक वेक्टर A के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा वेक्टर B के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया अगर आपसे पूछा जाता है तो दैट विल बी हाफ ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इन दोनों एडजेसेंट साइड का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर दोगे, उस ट्रायंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक 12 क्या कह रहा है जरा सा समझिए। इफ वेक्टर D1 एंड वेक्टर D2 रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया इज गिवन बाय 1/2 वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एक कोई हमने बना दिया पैरेललोग्राम और इसके दो डायगोनल्स होते हैं, एक वेक्टर D1 है, दूसरा वेक्टर D2। ठीक है। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है अगर डायगोनल के टर्म में, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर लेंगे तो भी हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 13, 14, 15, 16, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे भी हम कवर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट 3 प्रॉपर्टीज देखें, 4 प्रॉपर्टीज देखें। 13 क्या है आप जानते हो, ये बेसिक्स में डिस्कस किया गया है कि यूनिट वेक्टर I J K आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो यूनिट वेक्टर I J K होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी I J J K K I इन तीनों के बीच की एंगल क्या होती है, π/2 होती है। तो I क्रॉस, अगर आप I क्रॉस I लोगे तो वही वेक्टर A क्रॉस A वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 0। J क्रॉस J लेंगे तो वही बात थीटा 0, K क्रॉस लेंगे तो भी वही बात थीटा 0। ये फार्मूला होगा, यही फार्मूला, इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे। समझ पा रहे हैं। तो I क्रॉस A, J क्रॉस J, K क्रॉस K की वैल्यू 0 होगी और जब I J लेंगे तो बीच की एंगल क्या होती है, 90। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझिए, ये 90 हो जाएगा 1, और चूंकि यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी I क्रॉस J जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, J क्रॉस K जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और K क्रॉस I तो ये भी लेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में इनके सोल्यूशन आते हैं। I क्रॉस J यूनिट वेक्टर K आ जाएगा। बात समझिएगा, ये फार्मूला होगा। I क्रॉस J लोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर I मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर J। समझ रहे हैं, दोनों 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, और साइन थीटा 90 हो जाएगा 1। तो K जो राइट हैंडेड सिस्टम में तीसरा है वो अपनी जगह पे रहेगा, यानी जब I क्रॉस J लोगे तो K आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और J क्रॉस K लोगे तो तीसरा राइट हैंडेड सिस्टम में यूनिट वेक्टर I, और K क्रॉस I इक्वल टू J आ जाएगा, यूनिट वेक्टर सारे। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस कर देते हैं आप लोग। 14 फार्मूला है J क्रॉस I। अभी आपने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5 है, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। A क्रॉस B इक्वल टू माइनस वेक्टर B क्रॉस A हो जाता है। यानी जब आप ये देखो 14 I क्रॉस J के जगह J क्रॉस I करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसी तरह से J क्रॉस K की जगह K क्रॉस J करेंगे तो I आ जाएगा। मतलब ये जो है I क्रॉस J को J क्रॉस I करोगे तो माइनस K, J क्रॉस K को K क्रॉस J करोगे तो माइनस I, और K क्रॉस I को I क्रॉस K करेंगे तो माइनस J आ जाएगा। इन पॉइंट्स का क्वेश्चन लगाने में बहुत यूज होता है, तो यू शुड मस्ट रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है। इफ वेक्टर A is equal to A1I plus A2J plus A3K and वेक्टर B is equal to वेक्टर B1I plus B2, सॉरी ये वेक्टर B1 नहीं होगा, ये करेक्ट करिएगा, ये मिसिंग है। B1I ये स्केलर है, B2J प्लस B3K, देन वेक्टर A क्रॉस B को हम निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। I J K ऊपर होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ये चीजें आपने खूब सॉल्व किया, और अभी क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसे कंपोनेंट फॉर्म आप कहते हैं। और एक लास्ट जो पॉइंट नंबर 16 है उसे आप क्लियर करें। इफ वेक्टर इफ ABC are the position vectors of a plane ABC, then the unit vector perpendicular to the plane ABC is vector AB cross vector AC upon magnitude of vector AB cross vector AC। ये 3 पॉइंट हैं। ये क्या बन गया, ABC एक प्लेन बन गया,
ठीक है, और इनके वर्टिसेस ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी, तो एक यूनिट वेक्टर जो ये ऐसे सामने बाहर से निकलेगा तो ये फिगर 3 डायमेंशन हो जाएगा, इस पे नहीं आप क्लियर समझ पाएंगे। तो प्लेन ए बी सी पे एक यूनिट वेक्टर आपको बताना है जो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो ये बेसिक है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, और इसकी 16 प्रॉपर्टीज हैं। इसे कवर करने के बाद आप मेरे साथ अब क्वेश्चंस लगाओगे तो आप देखोगे कि सारे कोई भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं 16 के कॉन्सेप्ट्स के आपके क्लियरेंस से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखो और फिर देखो कि हम सारे क्वेश्चन को स्मूथली 1 by 1 किस तरीके से लगाएंगे। ओके, तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेक्टर आर क्रॉस।